नमस्कार विद्यार्थियों, ये कक्षा नवम के लिए गणित विषय की क्लास है और क्लास नंबर 3 है। इससे पहले भी हम आपको 2 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको आपका जो लेसन था, लेसन का नाम था आपका संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमने आपको भाग 1 में आपको सभी संख्याओं के बारे में बताया था। उसमें कुछ छूटी हुई संख्याओं को हमने भाग 2 में कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो हम उसी एक्सरसाइज में सबसे पहले तो मैं उस चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ। चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में देखिए हमने आपको हमने बीच का मतलब 3 और 4 के बीच कोई 2 परमेय संख्याएं या 3 परमेय संख्याएं निकालना हमने आपको कल बताया था। तो आज हम परमेय संख्याओं के बीच में भी परमेय संख्याएं निकालना बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, परमेय संख्याओं के बीच में भी परमेय संख्या निकालना। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल यानी कि प्रश्न के रूप में होगा वो एग्जाम्पल आपका कि 3/5 व 4/5 के मध्य 2 परमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, अभी हम केवल 2 परमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। 2 परमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, 2 परमेय संख्याएं बताइए। तो चलिए 2 परमेय संख्याएं किस तरीके से निकालनी है उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, देखो 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कोई परमेय संख्या आप अगर इस तरीके से ही ज्ञात करना चाहेंगे, अगर आप इसको देख करके, तो कोई भी संख्या संभव नहीं लग रही है आपको। क्यों? क्योंकि 3/5 और 4/5 के 3/5 के जस्ट बाद में 4/5 आता है, लेकिन हमें 2 परमेय संख्याएं भी निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो पहली वाली डिजिट में हम क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं। दूसरी वाली डिजिट में भी हम 2 का गुणा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं 3/5 में 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देता हूँ और इसमें भी कर देता हूँ 4/5 और इसमें 2/2, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 6/10 और इसका निकलेगा 8/10। तो ये बताइए 6/10 और 8/10 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 6/10 और 8/10 के बीच में होती है 7/10। ठीक है, अब देखिए हमने 2 का गुणा किया तो 6/10 और 8/10 निकला, तो उसके बीच में से हमें 7/10 यानी केवल एक परमेय संख्या निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 से गुणा किया तो केवल हमें एक ही मिला। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा ना करके हम 3 की गुणा करके देखेंगे। ठीक है, कितनी गुणा करके देखेंगे? 3 की गुणा करके देखेंगे। तो 3/5 गुणा 3/3 और 4/5 गुणा 3/3। चलिए निकाल के देखते हैं। तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? देखिए, एक आएगी आपकी 10/15, एक आएगी आपकी 11/15। कौन कौन सी संख्या आएंगी 9/15 और 12/15 के बीच में? 10/15 और 11/15। अब आगे 2 परमेय संख्या है, तो लिखेंगे 2 परिमेय संख्या। ठीक है, 2 परमेय संख्या है, क्या क्या है? 10/15 और 11/15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3/4 और 5/4 वो 4/5 के 3/5 और 4/5 के मध्य 2 परमेय संख्याओं को इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ, उनको भी हम करके देखेंगे। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है कि हमको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अब होमवर्क में देखते हैं। होमवर्क में कौन कौन से सवाल करेंगे? होमवर्क में हम करेंगे एक तो 7/8 व 8/8 के मध्य में आपको के मध्य 3 संख्याएं निकालनी है। तो किस तरीके से गुणा करेंगे वो आप देखेंगे। ठीक है, 3 परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या। दूसरा 4/11 व 5/11 के मध्य 5 परमेय संख्या निकालेंगे। कितनी संख्या निकालेंगे? 5 परमेय संख्या। ठीक है, 7/8 और 8/8 के मध्य 3 परमेय संख्या है और 4/11 और 5/11 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।